नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे आईडीबीआई बैंक सहज व्यापार लोन स्कीम के बारे में। आईडीबीआई से आप इस स्कीम के अंडर बिजनेस लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी मार्जिन और इसके अलावा क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आईडीबीआई बैंक सहज व्यापार लोन। दोस्तों, ये स्कीम स्पेशली बिजनेसमैन के लिए है, चाहे वो रिटेलर हो या होलसेलर हो। ट्रेडिंग में अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। आपका बिजनेस कोई भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप। तो अगर आप ट्रेडिंग में डील करते हैं, चाहे वो रिटेल हो या होलसेल हो, तो आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन में प्रोप्राइटरशिप फर्म में प्रोप्राइटर का केवाईसी, और अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो सभी पार्टनर्स का केवाईसी में एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ। इसके अलावा आपको जो भी बिजनेस एक्टिविटी आप कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए आप ले सकते हैं, या बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हैं उसके लिए भी आप ले सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ, बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रोजेक्शन बैलेंस शीट की कि इस लोन को लेने के बाद आप बिजनेस को कितना बढ़ाएंगे, कितनी सेल करेंगे। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप उसकी प्रोजेक्शंस देंगे कि आने वाले टाइम में आप इस पैसे से क्या काम करने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो आईटीआर की कॉपीज, और अगर आप टर्म लोन ले रहे हैं तो आपको किस काम के लिए लोन लेना है। फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी परचेज करनी है, फर्नीचर फिक्सचर लगाना है, कोई सेटअप लगाना है, तो उसका जितना भी कॉस्ट होगा उसका बिल आपको प्रोवाइड करना होगा। उसी बिल से माइनस मार्जिन करने के बाद आपको जो लोन दिया जाता है। नेचर ऑफ फैसिलिटी, तो ये लोन अलग अलग टाइप से आपको मिल सकता है। फंड बेस में कैश क्रेडिट, जिसको आप सीसी लिमिट बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट या टर्म लोन के रूप में आप इस लोन को ले सकते हैं। कैश क्रेडिट तो यूजुअली वर्किंग कैपिटल के लिए आपको दिया जाता है, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी को रन करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल दिया जाता है। बट अगर आपने कुछ परचेज करना है, लाइक कोई मशीनरी परचेज कर रहे हैं, फर्नीचर फिक्सर लगाना है, ऑफिस सेटअप लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको टर्म लोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो डिपेंड करेगा आपकी नीड किस तरह से है। अगर आप दोनों का मिक्स चाहते हैं, टर्म लोन प्लस वर्किंग कैपिटल, तो दोनों चीज़ें आप ले सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके बिजनेस स्ट्रक्चर पे कि आपको किस तरह का रिक्वायरमेंट रहेगा। आईडीबीआई सहज व्यापार लोन मैक्सिमम लोन अमाउंट, इस स्कीम में मैक्सिमम लोन है 5 करोड़, मिनिमम है ₹10 लाख। 10 लाख से नीचे जो भी बिजनेस लोन होते हैं वो मोस्टली मुद्रा में कवर्ड होते हैं, मुद्रा स्कीम में कवर होते हैं। बट ये लोन जो है 10 लाख एंड अबाव है, और 5 करोड़ तक मैक्सिमम ये लोन आपको मिलेगा। ये लोन अबाउट 10 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 5 करोड़ तक है। बट ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके प्रोजेक्ट पे कि आपको कितना मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। लोन मार्जिन, कैश क्रेडिट में मार्जिन है 25% ऑफ स्टॉक्स और बुक डेट्स। ओवरड्राफ्ट में कोई मार्जिन नहीं है। टर्म लोन में 25% मार्जिन है। मैं आपको बताऊंगा कि मार्जिन किस तरीके से काम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सीसी लिमिट ली है तो आपको हर महीने एक स्टॉक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है और जो भी आपके बुक डेट्स हैं। बुक डेट्स यानी कि आपने जिन लोगों से पैसा लेना है उनकी आपको एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। स्टॉक स्टेटमेंट में आप मेंशन करते हैं आपके पास कितना स्टॉक है और कितने आपके बुक डेट्स हैं। उसका 25% माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा उतना ही आपको ड्राइंग पावर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 15 लाख की लिमिट है, सीसी लिमिट है, और आपकी स्टॉक जो है वो भी 15 लाख का है, तो 15 लाख में से 25% पहले माइनस किया जाएगा। जितना उसके बाद में बचेगा उतना ही आपको लोन दिया जाएगा। 15 लाख में से 25% अगर आप माइनस करेंगे तो वो अराउंड बैठेगा, 15 लाख में से 25% अगर आप माइनस करेंगे तो वो होगा 11,25,000। तो उस केस में आपकी जो ड्राइंग पावर रहेगी वो 11,25,000 होगी,
क्योंकि लिमिट तो अगर आपको 15 लाख की मिली है, बट आप जो स्टॉक दे रहे हैं वो भी 15 लाख का है, तो 25% उसमें से मार्जिन भी माइनस किया जाएगा। जितना बचेगा उतना ही आप विड्रॉ करा सकते हैं। ड्राइंग पावर का मतलब होता है उतना ही लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। और जो आपकी डीपी होती है वो डिपेंड करती है आपकी स्टॉक स्टेटमेंट पे और बुक डेट्स की स्टेटमेंट पे। तो जितना भी आपका, इस केस में अगर आपकी 10 लाख की सीसी या 15 लाख का स्टॉक दे रहे हैं तो आपको पूरी 10 लाख की ही डीपी यूज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा, इसलिए 25% का मार्जिन रखा गया है जो कि आपको मेंटेन करना है। हर महीने आपको स्टॉक स्टेटमेंट देनी है और आपका स्टॉक जो है 25% ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी स्टॉक की वैल्यू होगी उसको 25% माइनस किया जाएगा और माइनस करने के बाद जितना अमाउंट बचेगा उतना ही आपको विड्रॉ करने की परमिशन दी जाएगी। सीसी का तो हर महीने या क्वार्टरली इवैल्यूएट किया जाता है, बट जो टर्म लोन के केस में वो आप वन टाइम में ही आपका मार्जिन देखा जाता है जब भी आप कोई मशीनरी, प्रोडक्ट या स्टॉक जो है वो परचेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 लाख की मशीनरी चाहिए तो 2.5 लाख रुपए आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है और 7.5 लाख आपको लोन बैंक से मिल जाएगा। 10 लाख रुपए अगर आपको खर्चा आ रहा है फर्नीचर फिक्सर में, ऑफिस सेटअप में, उसमें 2.5 लाख आपको खुद से कंट्रीब्यूट करना है, 7.5 लाख तक मैक्सिमम आपको लोन मिल जाएगा। आईडीबीआई बैंक सहज व्यापार लोन प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन अप टू 2 करोड़ RLR plus 1.40% to maximum RLR plus 4.95%, एवरेज RLLR plus 3.18%। रेट्स आपको जो भी लगेंगे वो डिपेंड करेगा आपकी जो रेटिंग की जाएगी, स्कोरिंग आपको जो मिलेगी उस पर, क्योंकि जो भी MSME लोन होते हैं इनकी रेटिंग की जाती है। बैंक के सॉफ्टवेयर में आपकी डिटेल्स डाली जाती हैं, आपकी सिबिल डिटेल डाली जाती हैं, आपकी बिजनेस डिटेल डाली जाती हैं। सबको डालने के बाद बैंक आपको एक रेटिंग देता है, उसी रेटिंग के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो जहां भी RLR लिखा है आप वहां पे 7.70 प्लस कर दीजिए, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे कि सबसे पहला है RLR प्लस 1.40%, उसमें अगर हम जोड़ लेंगे 7.70 प्लस 1.40 वो बन जाएगा 9.10%। तो ये डिपेंड करेगा स्कोरिंग पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और लोन अब 2 करोड़ टू 5 करोड़ RLR प्लस 0.05% टू RLR प्लस 5.10%। तो ये डिपेंड करेगा लोन अमाउंट पे, आपकी प्रोजेक्ट पे, आपके सिबिल स्कोर पे, आपके बिजनेस पे। सारी चीजों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। आईडीबीआई बैंक सहज व्यापार लोन टेनर सीसी अकाउंट जो कैश क्रेडिट होगा, वर्किंग कैपिटल होगा, बैंक गारंटी होगी, ओडी होगा, तो ये इनका टेनर मैक्सिमम 12 मंथ्स का रहता है। और आपकी वर्किंग कैपिटल लिमिट है जो हर साल वो रिन्यू की जाती है। हर साल आपको रिन्यूअल के चार्जेस भी भरने पड़ते हैं और हर साल उसके डॉक्यूमेंटेशन भी आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। बट टर्म लोन होता है वो आपको वन टाइम मिल जाता है और उसका जो मैक्सिमम पीरियड रहता है वो 5 ईयर्स का है। 60 मंथ्स में आपको सारा का सारा टर्म लोन रिपे करना पड़ता है। लोन सिक्योरिटी तो प्राइमरी सिक्योरिटी तो रहेगी, आप जो भी स्टॉक देंगे, बुक डेट्स होंगे, तो वो सारा आपका हाइपोथेकेट रहेगा। कोलेट्रल सिक्योरिटी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आप दे सकते हैं। एग्री प्रॉपर्टी इस लोन में आप नहीं दे सकते। MSME लोन में कभी भी आपकी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं ली जाती। इवन कि अगर आप पर्सनल यूज के लिए लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस केस में भी आपकी एग्री प्रॉपर्टी नहीं ली जाती। और आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए कि वो लोन की वैल्यू को कवर कर सके। आईडीबीआई बैंक सहज व्यापार लोन चार्जेस अप टू 1% ऑफ द लोन अमाउंट, इतने चार्जेस आपको बियर करने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। इसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाएगा, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया जाएगा और वैल्यूएशन के जो चार्जेस होंगे, जो बैंक का एक अप्रूव्ड वैल्यूअर होगा वो आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, वो चार्जेस कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। लीगल ओपिनियन रिपोर्ट तैयार की जाएगी बैंक के पैनल लॉयर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बियर करने पड़ेंगे। और प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है यूजुअली हर 3 साल के बाद की जाती है और बैंक का अप्रूव्ड वैल्यूअर उसको करता है। अगर आप सीसी लिमिट ले रहे हैं तो आप काफ़ी लंबा आपका अकाउंट चलेगा, तो हर 3 साल बाद आपकी जो वैल्यूएशन की जाएगी उसके चार्जेस आप बेयर करेंगे। तो दोस्तों ये था आईडीबीआई बैंक सहज व्यापार लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।